तो यहाँ पे एक गाड़ी आपस में टक्कर हो गई है और जट प्रभजोत की जो बाइक है मैंने पहली बार देखी, उतनी बड़ी बाइक सामने पे ये है। मेरे पे रस्सी तो छोटी है, इसको बांधना भी पड़ेगा। पेट्रोल पंप पे तो पहुँच चुका हूँ लेकिन टंकी का ढक्कन ही नहीं खुल रहा मेरा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और आज के दिन का मेरा पहला काम यह है कि मुझे कुंड जाना है। तो कुंड क्यों जाना है, चलिए रास्ते में आपसे बातें करते हैं कुछ मोटो ब्लॉग के थ्रू। तो मैं यहाँ फाफन में रुका हुआ था क्योंकि घर से मेरा मोटो ब्लॉग शूट नहीं हुआ था और देखा तो सामने चौखम्बा पर्वत से ग्लेशियर टूट रहा था अभी। तो मैंने तो पहली बार देखा अपने सामने पे, ऐसे मेरी नज़र पड़ी अचानक से। तो वहाँ देखा मैंने जैसे धुआं सा उठ रहा था। मैंने कहा बादल तो ऐसे रहते नहीं। तब मैंने देखा थोड़ी देर में, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते करते वो धुआं गायब सा हो गया था। तो ऊपर पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। अब थोड़ा धूप आजकल तेज़ हो रही ना, तो जिस वजह से जो नई बर्फ़ होगी ना ऊपर से पड़ी हुई आजकल की, वो मतलब पिघलती जाती है और वो एकदम पहाड़ पूरा नीचे टूट जाता है उससे। अब सबसे ज़्यादा डर तब रहता है जब उसके नीचे कोई बड़ी झील रहती है, तो उसके बाद पूरा फ्लड सा आ जाता है पूरी घाटी में। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो चीज़ें जितनी खूबसूरत होती हैं वो उतनी ख़तरनाक भी होती हैं। ऊपर उतनी बर्फ़ रुकी हुई है उस चौखम्बा पर्वत पे, लेकिन ग्लेशियर टूट जाएंगे तो फिर खतरा तो है ही उससे। सामने केदारनाथ वैली में आजकल खूब सारे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, खूब सारे यात्री लोग आ रखे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि गुप्तकाशी के बगल पे ही बहुत भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। कल रात तो मैंने जैसे देखा था कि बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई थी। पूरे गुप्तकाशी से नीचे कालीमठ वाले बैंड तक तो गाड़ियों की लाइन पे लाइन लगी हुई थी। सिर्फ गाड़ियों की लाइट दिखाई दे रही थी पूरे गुप्तकाशी में। और ये सामने है केदारनाथ वैली और ऊपर के जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, उनमें कुछ दिनों के बाद बर्फ़ पड़ जाएगी। और इसी टाइम का पूरी केदार घाटी के लोग इंतज़ार कर रहे थे पिछले 2 सालों से। और यहीं से मैंने मंगवाए थे दरवाजे। तो आजकल दुकान तो अभी खुला है नहीं, वो शायद कहीं शादी में गए हुए हैं। तो देखते हैं जब भी आएंगे तो शायद दरवाज़ा आ जाएगा हमारा वहाँ पे। तो ये तो मैं बताना ही भूल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी कुंड में। वहाँ पे दीदी आ रही है देहरादून से अपने घर के लिए, तो उस पर कुछ सामान मंगा रखा है मैंने। पहले तो मुझे A4 साइज़ के पेपर ले जाने हैं यहाँ उखीमठ से। मुझे A4 साइज़ का रिम ले जाना था। एक जगह पे पता करा तो रेट तो अगर 200 में मिल जाएगा कहीं पर तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादा महंगा हो रहा है वो। और ये कागज़ उनको चाहिए होते हैं वहाँ पे सोनप्रयाग में फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, क्योंकि यात्रियों के लिए अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ का रोज़गार भी अच्छे से चल जाता है। तो जी बड़ी मुश्किल से बैग में 5 रिम आए और इससे मैंने जो ककड़ी कुकड़ी रखी थी दीदी के लिए घर से, वो इसमें रख दी हैं। तो चलो जी इसको हाथ पे ही ले जाते हैं। हाँ चलो बेटा, जरा ये भी पकड़ाया वैद अब ये गरुण हाथ भर। तो मैंने उनको लिफ्ट दी तो साथ ही साथ मेरा काम भी हल्का हो गया। और उखीमठ से कुंड में आते आते मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो बाहर की गाड़ियां हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक ले आ रही हैं गाड़ियों को और वो नीचे की साइड जाने को डर रहे हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि यात्रियों की गाड़ियों के साथ ये सब होता है और वही ड्राइवर ये सब करते हैं जो पहली बार पहाड़ों में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। तो बाकी जो हर साल आता है तो उसको तो एक्सपीरियंस हो जाता है पहाड़ों में चलने का। ठीक है फिर है शुभ यात्रा आपको। तो अपने सब्सक्राइबर भाई मिले यहाँ पे, थोड़ा जल्दीबाजी में थे तो चले गए हैं अभी केदारनाथ धाम के लिए। तो सभी लोग जा रहे हैं और दीदी लोगों का वेट करते करते मेरे को यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। देखते हैं कितने देर में आते हैं। तो यहाँ पे एक गाड़ी आपस में टक्कर हो गई है तो उनमें आपस में बहस चल रही है। तो ऐसा रोड पे तो होता ही रहता है। तो जाम लगने की वजह से दीदी लोगों को थोड़ा लेट हो गई है और अभी मैंने यहाँ पे देखा जट प्रभजोत को जो कि केदारनाथ जा रहे हैं। और फाइनली आ चुके हैं दीदी लोग। तो उनके पास फटाफट से एक थैला पकड़ा देते हैं और दूसरे थैले फिर बाद में देंगे उनके पास। ये पढ़ना ये पकड़ा हुआ पेट्रोल पम्प मुझे कमी था। तो अब दीदी लोगों को मिलने जाऊँगा मैं पेट्रोल पम्प पे, वहाँ से फ्यूल भी भरा दूँगा और साथ ही साथ उनके बाद उनका पूरा सामान भी दे दूँगा। और जट प्रभजोत की जो बाइक है मैंने पहली बार देखी, उतनी बड़ी बाइक सामने पे।
और मैंने एक चीज़ देखी, कुंड में एक बड़ा सा बोर्ड लगना चाहिए केदारनाथ धाम का, क्योंकि लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, लोगों को पूछ रहे हैं बार बार लोग कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो दीदी से मैंने मंगवाया था गीजर नए वाले घर के लिए, तो अब ये बाइक में कैसे जाएगा देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। हाँ जी, केदारनाथ की यात्रा है। हाँ जी। पैदल कितने की है? कितने की? पैदल होगा गौरीकुंड से आपका करीब 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। हाँ, ज़्यादा गाड़ी नहीं जाएगी? गाड़ी तो आपको सोनप्रयाग तक ले जाएगी ना, वहाँ से लोकल गाड़ी में जाना होगा गौरीकुंड तक। तो अब दिक्कत ये है, मेरे पे रस्सी तो छोटी है, इसको बांधना भी पड़ेगा, अकेला हूँ, देखते हैं क्या होता है। और दीदी लाई है एक सैमसंग का कनेक्टर, जिस पे चेक करना है कि बोया का माइक लगेगा या नहीं। तो ये है सैमसंग का कनेक्टर, टाइप C टू 3.5 mm जैक। तो इसको चेक करेंगे पहले सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 पे। माइक टेस्ट कर रहे हैं जो सैमसंग। ठीक है बाय। तो अब मैं भी चलता हूँ घर की ओर। और ये तो जी, ये था सामान जिसके लिए मैं यहाँ कुंड में आया था। अब उससे पहले तो मुझे जाना है पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराने के लिए। पेट्रोल पंप पे तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन टंकी का ढक्कन ही नहीं खुल रहा मेरा, और पेट्रोल जा रखा है 106 रुपये 60 पैसे। कहीं चाबी ना टूट जाए यार। अरे ढक्कन ही नहीं खोलना, अब चाबी टूटने डोर भी लगनी ना कहीं नहीं तो बिछाटे जी। तो 500 रुपये का 5 लीटर भी पूरा नहीं आया। तो ऐसा जाम लगा हुआ है, आगे बढ़ना ही मुश्किल हो पा रहा है। बात तो अच्छी है कि यात्री लोग आ रहे हैं, लेकिन रोड जब तक सही नहीं होगी तब तक सुविधा नहीं होगी आने जाने में। तो फाइनली घर तक पहुंच चुका हूं, और अब दिखाते हैं कि आपको हमने कौन सा वाला गीजर लिया है, कौन सी कंपनी का लिया है। तो यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग भी हो चुकी है, और ये है एयरलाइन कंपनी का। अब एयरलाइन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये है उत्तराखंड प्रोडक्ट। तो ये गीजर जो हैं वो देहरादून में बनते हैं, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 2000 वाट का है और 15 लीटर का है। फैमिली के लिए बेस्ट है। तो देखते हैं कैसा चलता है, ये फ्यूचर में बता पाऊँगा कि कैसा है ये। इसमें है 5 साल की वारंटी इनर टैंक की, और 2 साल की वारंटी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी अगर ख़राब होंगे तो। वैसे तो दीदी ने जिस शॉप से लिया था वहाँ पे ऑप्शन थे, बजाज का भी था वहाँ पे, तो लेकिन बजाज का इससे 2000 रुपये ज़्यादा महंगा था। और ये पड़ा है हमको 3900 रुपये का, 3900 का। और बजाज का लगभग करीब 6000 साढ़े 6000 के आसपास पड़ रहा था। तो दोनों में लगभग सेम फीचर थे। हमने सोचा इसी को ले लेते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और सामने से धूप इतनी तेज़ लग रही है कि बाहर पे रहा नहीं जा रहा इस धूप पे। तो ऐसा कुछ सीन है बाहर का। और आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंगूर आ रखे हैं, दिन से परेशान करते जा रहे हैं। और जो ये लंगूर है ना, ये अटैक करने के लिए भी आ रहे हैं, और लंगूर को हमारे यहाँ बोलते हैं गोणी। और मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारे धारे में ना पानी भी थोड़ा कम हो गया है अभी, क्योंकि बरसात तो चली गई है। शाम के करेक्ट 5:01 हो रहे हैं, और सनसेट भी हो चुका है। सनसेट होने के बाद मौसम थोड़ा शांत हो जाता है, बिल्कुल मतलब ठंडा ठंडा हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।